मालूम जब बड़ी ना मोदी घर में किसी को जैन को बुलाया भी ना जब तो। और जी आपका अब तक यहाँ इस सीट पर गुज्जरी कैंडिडेट प्रत्याशी बना है, जीतता है। अब कहीं चाह रहा है कि हमारा जाट बरादरी का कि आप लोगों के जो मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में इस बार आप कैसा प्रत्याशी की खोज कर रहे हैं और कैसे क्या मुद्दे आप कितने जोर लगा लिए, चाहे बेमानी कितनी कर लो, 400 पार नहीं होने की भाई। मैं हो जाएगी 400 मैंने कभी जितना नहीं होने की भाई साहब, कितने जोर लगा लीजिए, 400 नहीं होने की भाई साहब, नहीं होने की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं बिजनौर लोकसभा सीट के पीपली जट गांव में। और इस गांव में आज क्या माहौल है ये समझेंगे, क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट पर करीब जो है 17 लाख के आसपास वोटर है और यहां पर जो अहम रोल है वो है जाट बिरादरी का, क्योंकि करीब जो है 2 लाख से ज्यादा यहां जाटों की संख्या बताई जाती है। और जो ये गांव है पीपली जट, यहां पर गांव में जाट बाहुल्य है और यहां इस गांव में करीब 6000 के आसपास वोट है और यहां से 2 प्रधान बनते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जाटों के गांव में माहौल अगर जो होगा वो कहीं ना कहीं बिजनौर की लोकसभा सीट पर पूरा प्रभाव डालेगा। खासकर इस दौरान जब जयंत चौधरी यहां बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए हैं, उसके बाद का माहौल क्या है, क्योंकि यहां उनकी टिप्पणी और यहां के मुद्दे बड़े अहम हैं और ऐतिहासिक गांव इसको कहा जाता है और गांव के लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लेते हैं। आज मैं पीपली जट गांव में जब पहुंचा हूं तो मैं मुद्दों पे सबसे पहले चर्चा करूंगा और समझूंगा कि आप लोगों के जो मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में इस बार आप कैसा प्रत्याशी की खोज कर रहे हैं और कैसे क्या मुद्दे आपके हैं। हम तो चाह रहे हैं भैया प्रत्याशी बढ़िया हो, काम करे कोई आगे। अब जीतने बाद कोई आता है नहीं, गांव का विकास करे, फायदा हो हमें तो भाई हो, फायदा विकास करे, क्षेत्र का विकास हो, हमें फायदा हो, नाम हो, तुम्हारे भी नाम हो पैदा। भाई कौन आए तो राहुल राणा। मुद्दे आप लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आपको क्या लगती है? समस्या रस्तों की है भैया है, और समस्या तो बहुत सारी यहाँ की है। हाँ, एक वो बढ़ जाता है, पंचायत घर बन जाता है, ब्याह के बाल को ब्याह की ये समस्या है। पढ़ाई में जूनियर स्कूल है, हाई स्कूल नहीं हो रहा। शिक्षा की समस्या है, सड़कों की समस्या है। सड़कों की है, अरे शादी में कोई बैंक का ढाल या वो नहीं, पंचायत घर कोई बढ़िया नहीं, कोई भी कैसा हो कहीं भी है। गन्ने भाव की भी समस्या होगी, क्योंकि गन्ना कौन पूछ रहा भैया। क्या मैं 14 दिन कुर्सी बैठ गए, अब दे मैं 14 महीने में, क्या मैं 14 दिन को अब 20 रुपए बढ़ाए तो 20 रुपए क्या हो गया 20 रुपए में। क्या कह रहे हैं मुद्दे? हमारा मुद्दा गन्ने का, शहरी स्टेट से रेट गन्ने का कम है। जो आसपास की जितने भी स्टेट है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, उससे रेट कम है हमारे उत्तर प्रदेश का। कम से कम उनके बराबर तो होना चाहिए था। तो यहाँ इस बार क्या सोच रहे हैं आप? जाट बाहुल्य गांव है और आप लोग सब जाट बिरादरी से हैं, तो इस बार जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, इधर यहाँ पर बीएसपी से आपके सामने जो है जाट प्रत्याशी उतार दिया। अब आप लोग जो है, क्या समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी अपना उतार रहे, वो भी दावा कर रहे, क्या आप लोगों के मन में है? मन में यो भी है, जो भी प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का भला करे, विकास करे क्षेत्र का, और क्या इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। और क्या तो जयंत चौधरी जो वहां पर गए हैं, ये ठीक हुआ है क्या? बस वो उनकी सोच है, जो भी है अच्छा ही करा, जो कुछ करा उन्होंने सोच। नहीं, मन में है गहराई, मन में इस बात को लेकर कहीं है कि भाई यार अच्छा हुआ है नहीं? हाँ, लोग वहाँ कह तो रहे हैं काफी हद तक ठीक हुआ जयंत चौधरी का लोग भाजपा में जाना। लोगों के मन में है तो अच्छा विचार है। फर्क लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। अच्छा, मुद्दों पे मैं समझ लेता हूँ। आप भाई साहब गांव में मुद्दे, या गांव में बात करूँ, लोकसभा की बात करूँ, आपके सबसे ज्यादा अहम मुद्दे क्या है? इस बार वोट डालने से पहले आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा? एक तो सड़कों का, सड़कें काफी खराब है। कोई पिछले 5 साल तक, मतलब 2-3 साल से जब से वो बने, गड्ढे तक नहीं भरे सड़कों के। और जो सड़कें पहले से यथा स्थिति में पड़ी है, खड़ंजे बड़ा, वो भी नहीं बने। शिक्षा का स्तर भी डाउन है। और जी आपका अब तक यहाँ इस सीट पर गुज्जरी कैंडिडेट प्रत्याशी बना है, जीतता है। अब कहीं चाह रहा है कि हमारा जाट बरादरी का प्रत्याशी जीते, इसलिए विजेंद्र सिंह को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे। तो जो जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जाट जाएगा, लग रहा है कि जाएगा? वो सबका अपना अपना, जब पहले अपना प्रत्याशी देखेंगे हम, जो जाट है तो जाट के लिए, सब हर बिरादरी अपने उसे देख रहे हैं, तो हम भी अपने को देखेंगे। तो गठबंधन का क्या असर है? गठबंधन का क्या असर आपको दिखाई दे रहा है? गठबंधन का, अब सबके गठबंधन अपने अलग अलग है। कांग्रेस का, सपा का भी है, बीजेपी का उसका है, लोक दल का।
हमें तो अपने प्रत्याशी से मतलब है, जो हाथी से आए हैं, हम उन्हें वोट दें। अच्छा, मतलब प्रत्याशी हाथी को इसलिए आप मान रहे हैं कि ये आपकी जाति से, बिरादरी से, हाँ, बिरादरी वाली बात भी आ रही है। अब आप ये बताइए कि यहाँ जो सबसे ज्यादा जो क्योंकि यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी पहले भी रहे, मलूक नागर का, लोग कह रहे हैं कि भाई काम नहीं किया आपके हिसाब से। वो आगे नहीं फिरा भाई एक दिन भी कतई भी। हाँ। अगर एक दिन भी आगे फिरा पूरे 5 साल में बता दो, हम साहब आपको हम साथ जो को जुर्माना देने तैयार है। अगर एक दिन में आए 5 साल में, और जबकि 3 जुड़े हुए थे, लोक दल जुड़ी हुई थी और सपा थी और साथ तुम्हारे बहुजन थी, तीनों मुस्लिम ज्वाइंट वो था प्रत्याशी था और जिताया लोगों ने, गठबंधन था तीनों के साथ। क्या अब जैन चौधरी गठबंधन में बीजेपी के साथ है फिर? वो बात तो ना नहीं, देखो गठबंधन लेट हुआ बहुत, डगमगा चले दोनों, ये कहाँ जावे कहाँ ना जावे, डगमगा वाली नैया में जो डूब जाएगा नैया। अगर एकदम जो हमें जाना हो सत्ती पे जाना काम खत्म हो गया। और डगमगाना जो मामला एक पैर पितल का छोक कर ले जा साले का है बात है भैया। तो हमने ज्यादा खिलाड़ी है यार भैया राहुल लाला। नहीं, मैं तो आप लोगों की बात इसलिए समझता हूँ कि माहौल यहाँ का, यहाँ हमारे सुन कौन रहा है तो बता रहे भाई, हम कह रहे नहीं, हम तो कहे फिर वो कमले से रहेगी 5 साल लो, एक दिन आगे नहीं फिर कम मगत, एक दिन भी आगे फिर हो। अगर 10 रुपये काम कराए हो, ये हमारे पंडित थे नरेंद्र डांट तक पूरे कार्यकर्ता थे बीजेपी के भैया, पूरे कार्यकर्ता इन्होंने यो भी नहीं, तुम 10 रुपये बस लगवा देते 5 साल में। हमने खुद कही 5 साल में तो 100 रुपये तो लगवा देते कम वक्त तो भी ना कराया कुछ भी, कोई बन जा फिर ना तज होता कोई नहीं आता। पंडित जी एक बात बताओ, गांव में क्या माहौल, कौन है आप लोग? पंडित मोहम्मद है। अच्छा, तो क्या यहाँ माहौल इस बार क्या चुनाव का आप लोगों को दिख रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है? हाथी के पक्ष में जा रहा है मुस्लिम यहाँ पे हाथी के पक्ष में। हाँ जी, मुस्लिम तो हाथी को देता चला आया अभी ना। और अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादा रहेगा। अखिलेश यादव आगे वो आगे ना फिरा तो ज्यादा क्या रहेगा, जो पहला आगे होता है दावत तो उसकी मानी जाएगी। बस ये इन्होंने दावत दी है, दावत इनकी खावांगे हम तो। अपना दावा दे दिया, अब तो दावत चाहिए, दावत आज इन्होंने देगा दावत। पहले 2022 में जैन चौधरी को भी दिया होगा जब गठबंधन में था अखिलेश यादव के साथ में जैन चौधरी। हाँ जी, दिया ने भी दिया। फिर हाँ, अब बदल जाएंगे? क्यों बदल जाएंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना हाथी पे दे देंगे ना, जब जैन को देवांगे हम, जैसा जिसकी दावत खा ले उसके साथ है, मरा है कटा। ये हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि जो भाजपा को हराएगा उसके साथ, ऐसा है क्या मुस्लिमों का कहीं? जी ना, ऐसा नहीं। अब आज तो भाजपा की भी सरकार बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। आज भाजपा की हम क्यों बुराई करें, हमारा साथ दिया भाजपा ने। हाँ, मकान दिया उन्होंने, हमें रहने की जगह दी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार कर देंगे। आप लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम अपना जाति के हिसाब से कह रहे हैं, जात पात हटाओ, धर्म हटाओ। वो तो वो जाना है, 400 तो पार ना होने। वो तो वो जाना है। देखो कुछ सोच समझ के करा होगा, बाकी हम तो अपने प्रत्याशी को जाना है। 400 पार क्या कह रहे हो? 400 पार ना होने की कितने जोर लगा लिए, चाहे बेमानी कितनी कर ली, 400 पार ना होने। 400 पार हो जाएगी, नहीं होने की भाई। मैं हो जाएगी 400 पार। 400 पार जाएगी। मैंने कभी जितना नहीं होने की भाई साहब, कितने जोर लगा लीजिए, 400 नहीं होने की भाई साहब, 400 पार हो जाएगी, 400 पार नहीं होने की, कितनी देर जोर लगा लीजिए मोदी योगी। देखो बड़े मियां कह रहे हैं शर्त लगाने को तैयार है। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ। हम तो बड़े सारे गए थे, पिछले बंगाल में सब गए थे, कोई सीट मिली थी क्या इन्हें, सब मूवी खा गए। माहौल अलग है, गठबंधन से फर्क पड़ेगा इस बात का, क्या तो फर्क पड़ेगा। हम तो राहुल गांधी जाना अपने सज्जीवाज, हम तो कहीं वोट 400 पार जानी जी आपकी सीट। अच्छा, ये बताइए कि गारंटी पे विश्वास है क्या, मोदी की गारंटी पे? बस विश्वास, गारंटी मुझे तो क्योंकि जुमले भी चुनाव में बहुत होते हैं भाई साहब। 400 पार जैन चौधरी कह रहे हैं कि 400 पार आप सीट करेंगे, 400 पार गन्ना। चुनाव के मुद्दे जो है, जितने भी चुनाव में बातें की जाती है सब झूठे होते हैं, सच्चे तो होते नहीं है भाई राहुल। ये कहते हैं मोदी सबका साथ सबका विकास, एक साथ है कहते हैं। हरियाणा में भाव कुछ और है, पंजाब में भाव और है, यूपी जाट मरे क्या किसान है के मरे को जानते ना गए, के भाव इतना कम क्यों हो मोदी कहाँ दिल जहाँ जो सबको एक साथ विकास को नहीं करते। ये नेता लग रहा है MP जो बने बैठे हैं, ये सब नीचे मोदी सामने योग्य सामने 4 है, ये कोई बोलता तक नहीं, जो उसका पिता था। तो जैन चौधरी अब साथ चले गए, कह रहे हैं कि हम किसानों की बात कर लेंगे, आप क्यों नहीं मान रहे? मेरे में ऐसी बात है जैन की, तो बुझ जाए ना माला पड़ी है बड़ी वाली, वो बुझ जाए जैन को, जो हल्ट है ना वो हम तो देख रहे टीवी में। विश्वास हो सकता है, अब तो जैन चौधरी की जान से विश्वास हो सकता है किसानों को सुनी जाएगी समस्या। जब तो अभी जैन को बाद में पकड़ कर हाथ लगाया हुआ थी नाम से आगे। कौन सा हाथ उठाया? मेरठ वाला। हाँ, क्या हुआ? माले जब बड़े ना मोदी घर में किसी जैन को बुलाया भी ना, जब तो कम से हम ये तो हमारा खड़ा मान सम्मान तो हो, बुला गया हमें तो हम और निकाल गए, ना बुला तो और बात थी भाई, बुलाने में और बात हो जाती है।
अब तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है भाई। बहुत नहीं ठीक है, जाति धर्म इससे ऊपर उठ के विकास के मुद्दे पे वोट होगी या अपनी जाति के हिसाब से? बस एक सवाल। विकास बना होने का भैया, विकास करा का इन्होंने। हमें जो बता दो तुम 5 साल में कौन सा विकास कर गए हैं? वो आ गया था गुज्जर, कौन सा क्या दे गया? सड़कें बनी मोदी सरकार में। हमारे गाँव में अभियोग खड़ा प्रधान होने का, अगर 1 भी रुपया लगाया हो किसी सांसद ने 5 साल में या MLA ने किसी ने, तो साहब मुझे बता दो कौन सा। मलूक नागर BSP के सांसद थे जब उस समय आपके यहाँ। 5 साल हो, 1 भी कुछ रुपया लगाओ, 1 बिछवड़ा आप बूझ लो सामने खड़ा। भाजपा की सरकार में इतना फायदा है, कम से कम भी लोग बाग शांति जा रहे हैं, शांति जा रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, इज्जत से खा रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म है, क्या लगाया उन्होंने? 2 रुपये लगाए। गुंडागर्दी खत्म है। उसके लौटने ने नोट कमाए खूब, दबा दो। उसके लौटने ने खूब नोट कमाए। कमरे सनी लौटने जो भी आ लूट के चला गया बिजनौर को। लूटने वाले हैं तो तब ये तो भले आदमी है कि जाट भले हैं, सब लूटने वाले हैं। बिजनौर तो तपोभूमि है, तो लूटती रहती है। तो अभी कितने तैयार है? फिर लूटने के तैयार हो गए? लूटने के लिए तैयार है। अब लूटेगा कौन फिर? जो भी बन गया। एक बात और है बेटे जी है, अब इन्होंने मेरी लिहाज करी, मैंने नहीं करी, आ गए अन्य तो आदमी 20 आदमी इकट्ठे होने तैयार नहीं भाई साहब। तो जाटों में बूझ जाते हैं ना, जिम्मेदार गाँव है वो, बस है तो हरे चावा मेरे बैठे पे कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिसके जाट उसी के ठाट। पता नहीं जाट किसको जा रहे हैं भाई साहब। जाट तो जाट ही हो गई, असली जाट है तो, अब तो नकली जाट ज्यादा हो गए। नहीं जाट तो जाट ही हो। अच्छा, जाट पलट जाते हैं क्या? जाट पलट भी जाते हैं भाई साहब आजकल पलटी वाला भी चल रहा है, चवन्नी। वो अलग है, समय के हिसाब से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार पलट गए? 9 बार तो पलट गए। नेता पलट सकते, जाट क्यों नहीं पलट सकते? जब नेता पलट सकते, जाट क्यों नहीं पलट सकते? मेरा टिकट क्या बार बदल दिया? 3 बार तो बदल दिया। सही बात है। हाँ, टिकट भी बदली खूब हो रही है। लोग हमारी आवाज तो भी एक ठाले बेटे बस जी। जो गन्ना भाई हरियाणा में और पंजाब में और हमारे क्यों गाँव का कम है? जयंत चौधरी कह रहे हैं कि 400 पार करा देगा। अब ये अगला किन्ने देखा? अब कराता 400 पार तो करना पड़ा कुछ ना। अब 400 पार करता जब हम जानते जयंत को, या नहीं बात कहा देगी भाई साहब। ये इंसान होते ना तो घूमना पड़ता एक दिन भी ना। अगर अच्छा एक बात होता है, चलिए जयंत चौधरी पसंद नहीं आ रहा, बीजेपी पसंद नहीं, पसंद कौन आएगा? पसंद भैया जैसा मौका लगा उसे देंगे। देखो माया ने सबसे ज्यादा रेट बढ़ाया और बस एक गलती करी थी, फैक्ट्री बिकवा, उसी की पछतावा आज तक भुगतना पड़ा बसपा को। अन्य सबसे ज्यादा रेट प्लस पॉइंट जो 280-85 जो है 2008 में कर देता रेट, 225 से लेकर 285-90 तक पहुंचा देता। और इनसे और सरकारों से 20 रुपए 10 रुपए से बढ़े। अब इतना हमारी बीजेपी ने 5 साल में बढ़े 20 रुपए, 6 साल में 60 रुपए बढ़े, 30 रुपए। हाँ बस 10 20 रुपए बढ़े। चलिए ये पीपली जट के जाट है और यहाँ के किसान भी है। गन्ना बेल्ट है और गन्ने का भाव, जयंत चौधरी बीजेपी में गया, ये सब तमाम मुद्दे हैं यहाँ के। और इस सीट पर जब 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ वोट डाले जाएंगे, उसके बाद नतीजे क्या होंगे, क्योंकि जब ईवीएम में इनकी वोट डल जाएगी, क्योंकि जाट के मन में क्या है अभी कोई कह नहीं सकता। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अभी जयंत चौधरी की ओर भी नजरें है और नजर यहाँ पर अपनी जाति के प्रत्याशी की ओर भी है। लेकिन ऐन मौके पर, क्योंकि अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि जाट नहीं पलट सकता, क्योंकि जाट पलट भी जाता है और पलटी भी मारता है और पटखनी भी देता है। अब यहां किसको इस बार पटखनी देगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, बिजनौर लोकसभा सीट।